आज हम आपको बताएंगे अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या किसे कहते हैं, इनकी परिभाषा बताएंगे। ठीक है, कैसे होते हैं, किसे कहता है। ठीक है, तो अभाज्य संख्या के बारे में आप चर्चा करेंगे और भाज्य संख्या के में। ठीक है, दो संख्या के बारे में अपन चर्चा करेंगे। ठीक है, तो ये वीडियो आप लास्ट तक देखना, आपके लिए बहुत और सी संख्या बताएंगे, सम संख्या और विषम संख्या के बारे में बताएंगे हम किसे कहते हैं। ठीक है, अभाज्य संख्या भी देख लो, अभाज्य संख्या के बारे में बता रहे हैं हम तो। ठीक है, तो क्या लिखा है यहाँ पर देखो, अभाज्य संख्या ऐसी संख्या जो स्वयं और एक से विभाजित या भाग चला जाता है तो उन्हें अभाज्य संख्या कहते हैं। तो देखो, तो उदाहरण कैसे, एग्जाम्पल कैसे है इनका, देखो हमने दो हमने लिखी का है, दो जैसे हमने तो लिख लिया, दो का है अभाज्य संख्या। क्या है अभाज्य संख्या, जो देख लो क्या अभाज्य संख्या है। इनमें देखो दो को भाग चलो जाए, स्वयं को कही थी हमने और एक को, मैं दोनों में भाग चलो जाए, दो को देवी सुकत तो आ जाए, दो को भाग दे रहे अपन तो एक आ रहा, और अपन दो में भाग देवी एक को सुख कितना हुआ है, एक आई बा दो, सॉरी यहाँ पर दो आ गए, एक को एक दो नहीं दो आ जाएगा, एक में दो एकम दो एकम दो आ जाए, दो एकम दो, तो एक बार में आ जाए, जिसमें कितने आ रहा। अब इनमें देखो, इनमें दो को स्वयं को जाओ चाहिए भाग और एक को भाग जाओ चाहिए, और कोई को भाग ना जाओ चाहिए। और तुम कहो चार ले लो, चार अभाज्य नहीं, अभाज्य कहाँ से हो जाए, देखो मैं चार को भाग चलो जाए, चार स्वयं को तो जाओ चाहिए, जो कंडीशन बन रही चल रही, चार को भाग चलो जाओ, स्वयं को चलो जाओ, चार एकम चार, और क्या को जाओ चाहिए, एक को चलो जात, और एक को तो चलो जाती, में से एक चौको चार है। लेकिन इसमें चार में दो को भी चलो जात, दो दो नहीं चार हो जाते, इनके कहा दो जने तीन जने आ जाते, अपन चाहने कितने दो जने हैं, दो जने को भाग चलो जाए, दो से तीसरे को भाग ना जाए। ठीक है, तो दो से तीसरे गुणनखंड ना हो पाए, मतलब भाग ना जा पाए, दो से तीसरी संख्या को भाग ना जाए, तीसरी को ना घुसे हुए, तो कौन सी संख्या, अभाज्य संख्या है। अगर कोई और आ जाए, जैसे दो जने हैं और तीसरा आ जाए तो लड़ाई होगा। ऐसे ये तैयार है कि दो जने तो शांति के हैं, और दो से तीसरा घुस गया, तीन बिगाड़ा काम बिगाड़ा। ठीक है, बिगड़ जाए पूरा काम बिगड़ जाए तीसरे जने में। तो ऐसे ही में यहाँ है कि अभाज्य संख्या ऐसी संख्या जो स्वयं और एक से विभाजित मतलब भाग चला जाता है तो उन्हें अभाज्य संख्या कहते हैं। और ऐसी संख्या होती है जिनमें स्वयं को भाग जावे और एक से, स्वयं और एक से, स्वयं मतलब दो, इनमें तीन मतलब तीन है, स्वयं पाँच है पाँच है, सात है सात है, 11 में 11 को, और नितिन 9 में चल रहे तीन को भाग, इसलिए नहीं आगे 9 9 9 9। ठीक है, और इसमें 13 के बाद 15 में भी चले जाते कितने को, तीन को भाग, में तीन चार गुणनखंड हो जाते हैं, 17 में स्वयं को जाते, जिनमें स्वयं को भाग जावे वे कौन सी संख्या है, अभाज्य संख्या है। और में एक को अभाज्य संख्या हो गई, तो आप देखो आप समझ में आई हो, अभाज्य संख्या मतलब दो जने भाव चाहिए, तीसरे में घुस जाए, तीसरे में काम बिगाड़ जाता। ठीक है, तीन का काम बिगाड़ा सब बदल जाए। ठीक है, अब इमें तो इमें आ जाए सब जने, तीन तिगाड़ा हो चाहे जितने लोग आ जाए, इनमें काम नहीं कर रहा है, इनकी लाने है, जैसे तीन जने आ जाए तो इनमें कोई काम बन जाए। ऐसी संख्या जो स्वयं एक तथा अन्य किसी जो है, देखो इधर को तीसरे जन घुसे आए, इमें चल रहे वो अन्य किसी संख्या से विभाजित या भाग चला जाता है उसे भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे इसमें लिखते हैं, पहले अच्छे से देखो, ऐसी संख्या कैसी संख्या जो स्वयं मतलब स्वयं जो संख्या है वो एक तथा अन्य किसी संख्या से विभाजित या भाग चला जाता है उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं, सॉरी भाज्य संख्या कहते हैं। तो भाज्य के लाने पर क्या लिखना है कि देखो भाज्य संख्या कहाँ से चले, एक तो खाली एक ही से जा रही, 101 नहीं ले सकते, कैसे वो में कहा एक को भाग जाना, एक ही को जाना, और तो आना नहीं है, स्वयं को भाग चलो जाना, एक को चलो जाना, लेकिन और कोई से भाग जाते नहीं है, सुबह का आवाज नहीं है, एक भी तो में दो घन भाव चाहिए ना, दूसरे को भाग जाओ चाहिए, तो आवाज में गिनी नहीं जाती ना, भाज्य में गिनी जाती है, विषम में गिनो जाए। ठीक है, तो जैसे थे का हो जाए, तो का भाज्य संख्या कहाँ से हो जाए, चालू कहाँ से चालू है, चालू कहाँ से हुई है, चार से, दो से तो भाज्य संख्या, चार से कितने हो जाए, इनमें चार के कितने दो तीन गुणनखंड हो जाए, दो को भाग चले जाते, इसमें चार को भी जाते एक को भी जाते, हम बता रहे पहले लिख रहे हैं आपको। ठीक है, चार कितने फिर हो जाए, 6 फिर 8 फिर 9 हो जाए, फिर 10 हो जाए, फिर 11 ना हो, 11 का 11 स्वयं से विभाजित होता है, एक से विभाजित, दो और कौन से विभाजित नहीं, 12 हो जाए, 12 के बाद 13 ना होगा, 13 के बाद 14 हो जाए, 14 के बाद 15 भी हो जाए। अब तुम कब 15 का है, तो विषम संख्या विषम खाओ तो, लेकिन ये भाज्य का होता है। ठीक है, इनमें कहा 3 को भाग चलो जाए, 5 को भाग चलो यार चलो यार, और स्वयं को भाग चलो यार चलो यार, एक एक गुणनखंड करके लॉक है, यानी कि गुणनखंड का हो जिनका आवाज संख्या को ऐसे एक ही होता हमेशा,
याद ऐसे रखना कोई चाहे इनको एफसीएफ का तो फैक्टर इनको एक ही रहा था, मतलब उनका फैक्टर एक रहा, कितने फैक्टर एक रहा सो का कौन संख्या अभाज्य संख्या। और इन्हीं संख्या ना सहभाज्य बोल दो जाए तो का सहभाज्य संख्या सहभाज्य ऐसी संख्या होती है जिन्हें फैक्टर एक हो, तो फैक्टर इनको भी एक है जो भी सहभाज्य संख्या उनको जोड़ा में रहा जी सिंगल अगर इन्हें जोड़ा में ले लो तो ये सहभाज्य संख्या बन जाए, ठीक है। तो ये कैसी डॉट 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 कहाँ लो अनंत तक आदि जगह होता है कार में। अब वैसे तो लिखना लो बहुत सारी होती हैं ऐसी तो देखो अब इतने जैसे अपन लिख दे जैसे जो तो 4 लिख दे 4 के गुणनखंड कितने हो मतलब भाग कितने टूट जाए 4, एक तो 4 स्वयं से जैसे 4 आ जाए, एक तो 4 4 2 से जैसे 4 2 2 4 एक से जाना कितने हुए 3 जने हो गए, एक से का भाज्य संख्या है एक भी 3 4 2 3 हो जाए, ठीक है। अन्य कोई से भरे जैसे 6 करो तो एक के तो 3 से जाते, एक के तो 6 से स्वयं होगा, एक के तो 6 से, एक 2 से भी जाते, एक के तो जाते 3 2 6 हो एक स्वयं से। अब तुम 6 के देखो कितने हो गए एक 1 2 3 4 हो गए 3 एक तो स्वयं से जा 6 काम और एक 3 2 6 हो एक 1 2 6 हो तो 6 2 को 3 4 ठहरे हो गए, ये कितने गुणनखंड बढ़ता ही यार मतलब इनमें जो नहीं है तुम चाहे कौन संख्या चाहे जितनी संख्या भाज्य भाव चाहिए अन्य किसी संख्या से भाज्य भाव चाहिए, ठीक विभाज्य भाग से लो जाओ अन्य किसी जैसे तुम कितनी संख्या को 3 को भी चलेगा 6 को भी चलेगा 1 को भी चलेगा 2 को भी चलेगा। इनमें केवल 2 संख्याएं ऐसी होती हैं जिनमें स्वयं को और एक को बच जाता और कोई को नहीं जाता, सुबह अभाज्य संख्या हो जाती है। अब अपन जैसे सम संख्या लिखें सम कैसी होती तो सम के लिए लिख लो हेडिंग डालो सम संख्या, तो यहाँ पर लिखो सम संख्या कैसी होती है, ठीक है। तो सम संख्या होती है ऐसी संख्या देखो ऐसी संख्याएं बोलो चलो नहीं तो देखो चलो ऐसी संख्या कैसी ऐसी संख्याएं राइट में जना हमारा संख्या लिखी, ठीक है राइट है ब्लैक कलर ना है ऐसी संख्याएं जो 2 से कितनी समय ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाजित हो या भाग चला जाता हो उसे सम संख्या कहते हैं। ऐसी संख्या जो 2 से विभाजित हो या भाग चला जाए, विभाजित मतलब भाग चला जाए उसे हम सम संख्या कहते हैं। कैसा सम। अब सम कैसी होती है सम संख्या जैसे 2 को भाग हमने 1 में 2 से नहीं आने ये सम संख्या नहीं जिनमें 2 को भाग चलो जाए 2 में चलो जाए 2 को भाग से 2 सम हो गई, 4 में 2 को चलो जाए तो 4, 6 में चलो जाए 5 में नहीं आने 6 में 5 में जाने ना 7 में जाने 8 में चलो जाना 10 में चलो जाना ना 9 में जाना, ठीक है सर 9 में छोड़ दे जोन में भाग में जाने वे छोड़ दें, जिनमें भाग चलो जाए 12 में चलो जाने ना 13 में जाने 14 में चलो जाने 15 में जाने 16 में चलो जाए, ऐसे लिख लेना चार जिनमें 2 को भाग चलो जाए अनंत तक ऐसे ही पहुंच जाए। सो अनंत ले लो चाहे आदि कुछ नहीं है बहुत लिखना इतना ही आदि हो गई, ठीक है। अब विषम इक्वल टू हो जाए ऐसी संख्या जो 2 से विभाजित नहीं होती है विषम संख्या कहलाती है, ठीक है। उल्टा कर देना ई को बिलोंग ही कर देना अपने पूरा तो क्या हो जाए विषम संख्या, तो विषम संख्या लिख देते क्या हो जाए तो ऐसी संख्याएं लिख रही हो दिखावे ना सो लिख रही हो ऐसी संख्याएं जो 2 से कनाऊ विभाजित मतलब भाग ना जात हो 2 का में 2 से विभाजित ना हो उसे क्या कहते अपन उसे विषम संख्या विषम संख्या कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं विषम संख्या कहते हैं। विषम संख्या कहते हैं तो लिख दो आपका एग्जाम्पल लिख दो थोड़ी बस अपन एग्जाम्पल लिख दो इनमें कितना हो जाए जैसे 1 में नहीं आए भाग 2 को सुबह 1 आज 1 से चालू हो जाए आपके लिए 1 से चालू हो जाए 1 2 में तो चलो जाए 2 छोड़ दे 3 हो जाए 5 हो जाए 7 हो जाए 9 हो जाए और 11 हो जाए ऐसे अनंत तक, ठीक है। हाँ जी तो ये आपको हो गई क्या हो गई आपको आवाज संख्या होगी भाज्य संख्या होगी सम संख्या विषम संख्या। अब तो एक दशमलव लो और
ऐसी संख्याएं जो स्वयं स्वयं जैसे तुम हो स्वयं और एक मतलब दूसरे एक है निश्चित है कि एक से विभाज्य हो चाहिए। अगर दो से हुई तो ये दो से कौन संख्या हुई ना अलग से जैसे वो दो है मतलब दो है और कौन संख्या से विभाजित हुई है, 3 से विभाजित हो गए तो बस कहाँ अभाज्य संख्या में। अगर ऐसी संख्या हुई है जो स्वयं खुद से और एक से विभाजित हो या भाग चला जाता है उन्हें कहा कहते हैं अपन अभाज्य संख्या। 2 से स्वयं से ज्यादा भाग, 3 में भी स्वयं को जात और 1 को भी चलो जात, ठीक है, सूर्य का अभाज्य संख्या। अब सब भाज्य संख्या ऐसी होती है जो ऐसी स्वयं और तथा एक से अन्य किसी संख्या से विभाजित या भाग चला जाता है उसे भाज्य संख्या कहते हैं। ठीक, स्वयं से भी, एक से भी और अन्य कोई भी से चार्ज को आ जाए, ठीक है, चलो आए उनसे भी चल याद प्रेम से कट जाए। ऐसी संख्या जो 2 से विभाजित हो भाग चला जाता है उसे सम संख्या कहते हैं। कैसे? जिनमें का 2 को भाग चलो जाए, जो संख्या में 2 को भाग चलो जाए वे आपकी सम संख्या है। ठीक है, विषम संख्या ऐसी संख्या होती है जिनमें 2 को भाग ना जावे तो वे क्या होती है आपकी विषम संख्या। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11 इनमें आपको 2 को भाग नहीं याद ना, तो ये कहा आपकी विषम संख्या। और आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना करना तो ना करना, लेकिन हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। इतने काम करना आप मेरा बस शेयर